नमस्कार दोस्तों हम सब लोग हमारी लाइफ में कुछ करते हैं। कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग जॉब करते हैं, कोई ना कोई स्टडी करता है। हर इंसान है वो अपना कोई ना कोई किसी न किसी टाइप का एक गोल बना के रखता है। आज हम बात करेंगे कि हमें किस फील्ड में और किस तरह से लाइफ का गोल बनाना चाहिए और उसको अचीव करने के लिए हमें क्या एफर्ट लगाने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी इंसान अपना 10 ईयर का गोल बनाए। का गोल बना के उसको अपनी लाइफ में 10 ईयर में क्या चाहिए वो पेपर पे लिखे, रजिस्टर में लिखे, नोटबुक में लिखे। लिखने के बाद में उसको अचीव कैसे करना है, इसके लिए उसको 10 ईयर गोल को लिख के उसको 1 ईयर में कैसे अचीव करना है। क्योंकि अगर आपको एडवांस चाहिए आपकी लाइफ में, अब जो चीज़ आपको 10 साल के अंदर करनी है उसको अगर आप 1 साल में करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए वो लिखना है। जो आपको चाहिए उसको लिखने के लिए आप उसको 1 ईयर में कैसे कंप्लीट कर सकते हो वो लिखना है। गोल बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें वो चीज़, वो फील्ड सेलेक्ट करनी होगी जिसमें आप लोग एक्सपर्ट हो। दोस्तों, हम किसी भी चीज़ में सक्सेस तब हो पाते हैं जब हम उसमें एक्सपर्ट हो या फिर हमारा इंटरेस्ट हो। अगर हम कुछ काम स्टार्ट करते हैं, जैसे कोई इंसान है अगर कोई मेडिकल की दुकान स्टार्ट करना चाहता है और उसका मेडिकल में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसका इंटरेस्ट है कुकिंग में, तो कुकिंग में अगर इंटरेस्ट है तो आपको कुकिंग करनी चाहिए। आपको अगर मेडिकल प्रोफेशन का इंटरेस्ट है तो आपको उसी में आना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है आप उसी में सक्सेस हो सकते हो। सचिन तेंदुलकर अगर गाना स्टार्ट करे, सिंगिंग में जाता है, तो वो उस लेवल को अचीव नहीं कर सकता जिस लेवल में वो आज बैठा है। मोहम्मद रफ़ी साहब अगर क्रिकेट खेलना स्टार्ट करते तो वो शायद उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते जो आज देश दुनिया में उनका नाम है सिंगिंग में, अगर वो क्रिकेट में होते थे, क्योंकि वो खेलना नहीं आता। हमें लाइफ में क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें वो फील्ड सेलेक्ट करनी चाहिए जिसमें हमारा काम करने का इंटरेस्ट होता है, क्योंकि जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है हम उसमें सक्सेस हो सकते हैं। दोस्तों, जब हम हमारे गोल बना लेते हैं कि हमें 10 ईयर में क्या चाहिए, उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है हमारी फील्ड कौन से सिलेक्ट करनी है जिसमें हम इंटरेस्ट है। और जब हमने फील्ड स्टार्ट कर ली तो फिर हमें देखना है कि 10 ईयर में जो हमको अचीव करना है वो 1 साल में क्या करेंगे। उसके लिए हमें पूरा फ्रेम तैयार करना होता है। ऐसा कोई भी काम नहीं होता है जिसको हम स्टार्ट करते हैं और उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम आती है सबसे पहले भागना नहीं। कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आती है उसको फेस करना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बिजनेस इसलिए चालू नहीं करते क्योंकि वो छोटे पैमाने पे कभी स्टार्ट करते हैं तो उसमें फेल हो जाते हैं। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होता है जो फर्स्ट टाइम में सक्सेस हो जाए। बहुत सारी कंपनीज है, एक बार स्टार्ट होती है, फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं, फिर तीसरी बार स्टार्ट करते हैं, कभी ना कभी उसको सक्सेस मिलती है। इसलिए अगर किसी ने कोई काम स्टार्ट किया कभी और उसको लगा है कि वो सक्सेस नहीं हो पाया तो उसको उसकी कमियां देखनी चाहिए, उसको भागना नहीं चाहिए, उसको देखना चाहिए कि उसने क्या क्या गलती करी थी ताकि वो भविष्य में रिपीट नहीं कर पाए। और ऐसा कोई भी काम कभी स्टार्ट नहीं करना चाहिए जिसमें आपको उसकी नॉलेज ना हो। अगर आप फर्स्ट टाइम काम करना चालू कर रहे हो, अगर आप जेब से पैसा लगा रहे हो, क्योंकि आप टाइम तो कितना भी दे दोगे बिजनेस को, लेकिन अकेला टाइम से नहीं होता है, नॉलेज की भी जरूरत होती है। वो काम बिजनेस ओपनिंग के लिए या फिर स्टार्टअप के लिए वो काम करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है और जिसको आप खुद कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, आपको अगर सक्सेस होना है किसी भी चीज़ में, आप जिस भी फील्ड को सेलेक्ट कर रहे हो आपको उस फील्ड का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि आप हायर लेवल पे किसी भी चीज़ में तब जा सकते हो जब आप एक्सपर्ट होते हो। अब आज के दिन देखो, आप अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, लोग कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। लोकप्रिय क्यों है? आपने उनका संघर्ष नहीं देखा पॉलिटिक्स में, आपने वो टाइम नहीं देखा जब वो केवल एक गाँव में जाते थे। जब वो फर्स्ट टाइम गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले के 10 ईयर किसी को भी नहीं पता कितना संघर्ष किया है, प्रशासन ने उसको कैसे हैंडल किया है,
लोगों को कैसे हैंडल किया है, एक एक गांव में जाके उनकी कैसे तकलीफें समझी है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं आपके प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आपकी प्रोफेशन का अगर आपको जड़ का पता नहीं है, आपको रूट का पता नहीं है, अगर कोई किसान खेत में काम करता है उसको ये नहीं पता है कि खेत में दाना डालने से पहले, फसल लगाने से पहले उसकी जुताई की जाती है, उसको ट्रैक्टर से 2-3 बार घास को काटा जाता है, उसमें फिर पानी डाला जाता है, फिर दोबारा उसमें एक बार जुताई की जाती है, फिर बीज डालते हैं, फिर खरपतवार आता है उसको फिर काटना पड़ता है, फिर कीड़े मकोड़े आते हैं फसल में, फिर उसको स्प्रे की जाती है, उसके बाद में कटाई की जाती है, तब जाके फसल आती है। वैसा ही बिजनेस होता है। अगर आपके बिजनेस की आपको रूट खोज नहीं पता है तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। इसलिए कुछ भी काम स्टार्ट करो उसका आपको डिटेल से पता होना चाहिए। डिटेल से पता करने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज के साथ में आपके पास में पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, उसको करना है, कब करना है, किस लेवल पे करना है, कितने टाइम में मेरे को उससे कितना रिटर्न चाहिए, सारी डिटेल। किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम से भागना नहीं है, कहाँ से आई है, किस वजह से आई है, उसका रूट काज आपको होना चाहिए। लेकिन आपको कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में उतार चढ़ाव आना बहुत ही कॉमन होता है। आपके फर्स्ट डे भी आ सकता है, 2 महीने बाद भी आ सकता है, 3 महीने बाद भी आ सकता है। आपको माइंड की स्टेबिलिटी हमेशा रखनी होती है और कॉन्फिडेंस रखना है। अगर आपसे गलती हुई है तो आप सामने वाले से माफ़ी मांगो, अगर सामने वाले से हुई है तो उसको आप कन्विंस करो। बिजनेस है वो एक फाइटिंग का नहीं, बिजनेस है वो पूरा माइंड का काम है। तो उसको सक्सेस कर सकते हो जब आप माइंड से पूरी तरह से प्रिपेयर हो। माइंड अपना प्रिपेयर करना पड़ता है। कई बार हम चाहते हैं बहुत सारे काम करने, लेकिन